बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे मज़े के खाने बना रहे होंगे और अपने घर वालों को यकीनन खिला रहे होंगे। बच्चे अभी भी घरों में ही हैं और यकीनन उनके पसंद के खाने बन रहे होंगे। बहुत सारे टीन एज के जो हमारे बच्चे हैं वो किचन में घुस के काम करना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा है, उनको ज़रूर अपने साथ लें। बच्चों में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़रूरी है उनको डिफरेंट कामों में लगाया जाए। कुछ ना कुछ उनको हर वक्त चाहिए। तो अच्छा है कि अगर थोड़ा सा मोबाइल से हट के, टीवी से हट के कुकिंग कर लें और उनके साथ कुछ फ़िज़िकल खेल खेल लिए जाएँ तो बहुत ही अच्छा है। और पेरेंट्स या घर वाले भी बहुत अच्छा फ़ील करते हैं, महसूस करते हैं। हमारा क्योंकि कुकिंग शो है, हम खाने के हवाले से बात करते हैं। किचन में उनको ज़रूर लेकर जाएं और ख़ास तौर पे जो थोड़े से टाइम टेकिंग खाने होते हैं, कबाब होते हैं, उनको बनाना, स्पेशली वेजिटेबल्स हैं, उनकी कटिंग है, उनको धोना और इन तमाम चीज़ों से बच्चे सीखेंगे भी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। आज हम तैयार करने जा रहे हैं स्पिनच कीश बनाएंगे और कीश जो है वो बेसिकली फ्रेंच टार्ट होते हैं और उनकी जो बेस होती है वो मुख्तलिफ़ पेस्ट्रीज़ के साथ बनाई जाती है। इसके अलावा ये सेवरी भी होते हैं और ये मीठे भी होते हैं। मीट के साथ भी इसकी फिलिंग की जाती है, चीज़ के साथ क्रीम ऐड किया जाता है और सी फूड के कीश भी बनाए जाते हैं, चिकन के, बीफ के। आज हम पालक के साथ बनाएंगे। कुछ हम इसमें चीज़ और क्रीम ऐड करेंगे, बहुत ही हेल्दी सा बनेगा। पालक वैसे भी हमारे लिए बहुत अच्छी है, मोस्टली कम पसंद करते हैं, बच्चे हों बड़े हों। तो अगर आप स्पिनच कीश बनाएंगे तो वो बहुत ही क्रीमी सा, बहुत ही चीज़ी सा होगा, यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। इसके साथ ही हम बनाएंगे स्पाइसी थाई बेसिल चिकन, जो कि नाम से ज़ाहिर है कि थाई चिकन बनाने जा रहे हैं। इसके साथ हम फ्रेश बेसिल लीव्स का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम सर्व करेंगे राइस के साथ। बहुत ही इजी है, आसान है और थाई खाने मोस्टली पसंद किए जाते हैं पाकिस्तान में भी, क्योंकि बड़े सारे स्पाइसी होते हैं और हम लोग स्पाइसी खानों को पसंद करते हैं। तो और इसके साथ ही आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप, जिनके ऑलिव ऑयल से बहुत ही ज़बरदस्त से हैं, जिन्होंने जैतून से आगाज़ किया। ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो गए हैं मार्केट में, बहुत ही रिलायबल ब्रांड है और इनके पिकल्स की तो इतनी कोई ज़बरदस्त सी रेंज है। वो तमाम लोग जो पिकल्स ज़रूर खाते हैं और उनके टेबल पे ज़रूर मौजूद होता है, तो इनके बहुत ही ज़बरदस्त से पिकल्स हैं। मिक्स्ड भी हैं, गार्लिक भी हैं और लेमन हैं, चिली हैं, बहुत सारे हैं। इसके साथ साथ इनकी वेजिटेबल्स हैं, जिनमें पीज़ हैं, कॉर्न्स हैं, आपको बताते भी चलते हैं, काउंटर पे भी चलते हैं और रेसिपीज़ के आपको इंग्रेडिएंट्स भी नोट करवाते चलते हैं। इसके अलावा इनकी वेजिटेबल्स हैं, जिसमें स्वीट कॉर्न हैं, मटर हैं और इसके अलावा इनकी पाई फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त सी हैं, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और इंशाल्लाह उसके साथ हम कुछ ना कुछ ज़रूर मज़ेदार सा मीठा तैयार करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्पिनच कीश की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि इसको हमने बेक करना है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं और उसके बाद हमारी ये जो थाई बेसिल चिकन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके बनने में। स्पिनच कीश के लिए आपको चाहिए पफ़ पेस्ट्री। आप इसके लिए पफ़ पेस्ट्री ले लीजिए और अगर किसी भी वजह से नहीं पसंद है, नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप इसमें सेवरी बिस्किट की डो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसके लिए बहुत अच्छी जाएगी। इसके साथ ही आपको चाहिए होगा बटर और आपने इसमें ऐड करनी है स्लाइस प्याज। अंडे इसमें चाहिए होंगे 4 अदद और क्रीम हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। पिसी हुई जायफल है, नमक है, काली मिर्च है, पेपरिका ऐड करेंगे, कद्दूकश चीज़ इसमें जाएगी और पकी हुई पालक। आपने पालक के डंठल अलग कर लेने हैं, उसको बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपने उबलते हुए पानी में 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसको आप निकाल के नथाड़ लीजिए, किसी भी छन्नी में रख लीजिए और फिर आपने उस पालक को ब्लेंड कर लेना है। अगर हैंड ब्लेंडर से कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें उसका पानी बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना कीश ख़राब हो जाएगी। और कीश के लिए कोई भी वेजिटेबल है, कुछ भी है, मेक श्योर कि उसमें पानी ना हो। और अगर टोमेटो किसी वजह से ऐड कर रहे हैं तो उसके सीड्स को निकाल लीजिए। पालक अगर के पानी उसमें है, थोड़ा सा उसको पका के पानी को ड्राई कर सकते हैं। और फिर हमने क्या करना है कि डो को बेल लेंगे। बेल लेने के बाद किसी भी ऐसी डिश में जिसमें आप इसको सर्व भी करना चाह रहे हो,
कोई भी पायरेक्स की राउंड डिश हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, उसमें हम इसको बेल के अरेंज कर लेंगे। फोक की मदद से हम इसको पंच करेंगे और थोड़ा सा हम इसको बेक कर लेंगे ताकि जो इसकी बेस है वो तैयार हो जाए, पक जाए। उसके बाद हमने इसका जो बाकी अज्जा हैं उसमें हम पहले प्याज को थोड़ा सा सौते करेंगे बटर में। उसके बाद हमने अंडे, हैवी क्रीम, पिसी हुई जायफल, नमक, पेपरिका को मिक्स करके एक तरफ रख लेना है और फिर हम उस पके हुए क्रस्ट पे पहले हमने प्याज को फैला लेना है और फिर उसके बाद हम उसमें अंडे का मिक्सचर जो है वो ऐड करेंगे और आपने कुक्ड पालक वो उसमें शामिल करनी है, चीज़ ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको बेक कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी है। अंडे बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होते हैं तो हम यूज़ करने जा भी रहे हैं, तो नाश्ते के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसके अलावा अक्सर ये होता है कि इवनिंग में हम कुछ बनाना चाहते हैं और बच्चों को बेवक्त की भूख लग जाती है, जो भी कुछ आप इसमें फ़िल करना चाहते हैं कर सकते हैं। पालक भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा कुछ चिकन ऐड करना चाहते हैं ज़रूर करें। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक अदद डिश है जिसमें हम इसको बेक करेंगे। तो हम इस डो को बेल लेते हैं, बेल के हमने इस डिश में इसको फैला लेना है और फिर हम इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर बेल लेती हूँ। थोड़ा सा आपने मैदा ले लेना है डस्टिंग के लिए ताकि हम इसको बेल लें और ये अच्छे से कुक हो जाए इससे पहले कि हम इसके ऊपर फिलिंग ऐड करें। और पालक का हमने आपको बता दिया आपने क्या करना है, उसको ब्लांच करना है। मेक श्योर कि वो ग्रीन ही रहे। बहुत ज़्यादा जब हम पालक को कुक करते हैं तो उसका कलर भी ख़राब हो जाता है और यकीनन उसकी इफ़ादियत को भी हम खो देते हैं। आई थिंक आज मेरे पास सवाल भी है तो सवाल करते चलते हैं। एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट है हमारे पास, ज़बरदस्त सा पैन, पिज़्ज़ा का एक पैन है। वो तमाम देखने वाले जो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाते हैं, ओवन नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है। आप हमें क्या बताएंगे? चलें, थाई आज हम फूड तैयार करने जा रहे हैं। आप हमें फ़ेमस थाई करीज़ के नाम बता दीजिए। बहुत इजी है, बहुत आसान है, हमने बनाया भी है और थाई करीज़ ख़ासी फ़ेमस हैं। तो आप हमें उसके नाम बताइए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट। जल्दी जल्दी आपने हमें कॉल करनी है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और आप इसको भेज देंगे 8881 पे ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सके। तो चलिए, इस डो को हमने बेल लिया और इसके बाद हम इसको इस पर फैला लेंगे। अगर एक्सेस जितना होगा आप उसको निकाल सकते हैं, साइड से कटर से काटा जा सकता है। कोई भी डिश हो सकती है, जितनी बड़ी कीश आप बनाना चाहते हैं, तैयार करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप ले लीजिए और फोक से इसको थोड़ा सा पंच करेंगे ताकि हीट बहुत अच्छे से क्रॉस हो। बहुत ज़्यादा आपने मोटी भी नहीं करनी, बस एक बहुत ही बारीक रोटी नहीं, उससे हल्का सा मोटा आपने रखना है। और उसके बाद आप इसको श्रिंक भी होती है तो हम थोड़ा सा एक मार्जिन रख के हम इसको कट कर देते हैं ताकि अगर ये श्रिंक हो भी तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और उसको एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स हम इसको ओवन में पकने के लिए रख देते हैं और फिर हम इसकी जो फिलिंग है उसको रेडी कर लेंगे। किसी वजह से आपको पालक नहीं पसंद है, आप चीज़ के साथ कोई मिक्स वेजिटेबल का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ड्यू ड्रॉप वालों की वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए, थोड़े से कॉर्न्स, थोड़े से मटर और इनके बैम्बू शूट्स हैं। सैलड्स में आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपने सैलड में ऐड करना है तो आप यकीनन उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और हम सबको ही कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, अपनी सेहत का ख़याल रखें, अपनी बॉडी का ख़याल रखें। हमें सारी ज़िंदगी इसी बॉडी के साथ गुजारनी है, तो अगर हम इसका ख़याल रखेंगे तो हम तमाम काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसको हम ओवन में रखते हैं बेक होने के लिए और आई थिंक फिर मेरे पास ब्रेक का टाइम भी होगा, तो ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, फिलिंग तैयार करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और कीश के लिए हमने डो को क्या किया कि बेल के और जिसमें भी आपने उसको सर्व करना है, ओवन प्रूफ कोई
डिश ले लीजिए और उसके ऊपर हमने उसको ग्रीस किया, फैलाया और फोक की मदद से हमने पंच करके उसको बेक होने के लिए रख दिया। अब हम इसकी तैयार कर लेते हैं फिलिंग, जिसमें कुकिंग हमने सिर्फ प्याज की ही करनी है। थोड़ा सा प्याज को सौते करके निकाल लेंगे और अगेन अगर आपको डाउट है कि पालक में अभी भी पानी मौजूद है, आप उसको थोड़ा सा पका सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलें, यहाँ पर हमने पैन को ऑन किया। थाई फूड के बारे में आप हमें बताएंगे, वो कौन सी स्पेशली करीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनके आप हमें नाम बताइए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा पैन। बटर के साथ ही साथ मैं इसमें ड्यू ड्रॉप ऑलिव ऑयल यूज़ करूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त सा है। और ड्यू ड्रॉप जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ज़बरदस्त सा, हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ढेर सारी बीमारियों का इलाज है जैतून के तेल में, तो ज़रूर इस्तेमाल करें। चलिए, ये हमने ऐड किया और बहुत ज़्यादा मेल्ट होने का वेट नहीं करेंगे और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ये रफली स्लाइस प्याज। इसको हम हल्का सा सौते करके निकालेंगे और फिर मैं इसमें पालक को थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि उसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। और कुछ चीज़ों की हमने सिर्फ जस्ट मिक्सिंग करनी है। एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। आपने हमें कॉल करनी है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। थाई जितने भी फूड होते हैं, स्पाइसी भी, स्वीटनेस और खट्टापन, तमाम चीज़ें उसमें होती हैं। यही वजह है थाई फूड पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फूड है। तो चलें, यहाँ पर हमने प्याज को सौते किया और अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं एग्स। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई जायफल। हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं काली मिर्चों का पाउडर और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पेपरिका, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और हमने पिसी हुई जायफल इसमें ऐड कर देनी है। चीज़ हम थोड़ी सी लेयरिंग में ऐड करेंगे और इसके साथ साथ हमने ऊपर भी ऐड करेंगे और सबसे पहले लेयर में चीज़ ऐड कर देंगे और उसके बाद ही हमने अंडे का जो मिक्सचर है ये उसमें शामिल कर देना है। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। चलिए, हमने इसमें ऐड किए एग्स और इसको फोक की ही मदद से हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। फीकी क्रीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे कीश मीठे भी तैयार किए जाते हैं और आज की जो कीश है वो यकीनन फीकी है, यानी कि सॉल्टी। थोड़ा सा प्याज को सौते कर रहे हैं, उसकी वजह भी यही है, एक तो टेस्ट भी अच्छा होगा और फिर प्याज भी पानी छोड़ती है। तो चलें, इसमें चली गई क्रीम। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कीजिएगा। सुरैया हैं कराची से, सुरैया से बात करेंगे। हेलो सुरैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सुरैया, आप ठीक हैं? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपका सवाल का जवाब दूंगी। ठीक है। थाई कड़ी में मसम्मन कड़ी, येलो कड़ी, ग्रीन कड़ी, स्पाइसी रेड कड़ी, हाउस वे। ठीक है, हाउस वे कड़ी। आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? और माशाल्लाह आप सब कुछ सिखाती हैं हमें। बहुत दिनों के बाद मुझे मेरी कॉल लगी। मैं तो हर वक्त आपको कॉल करती हूँ मगर कॉल बड़ी मुश्किल से मिलता है। बनाती हैं रेसिपीज, ट्राई करती हैं? हाँ मैं बनाती हूँ। ठीक है। बलोची कढ़ाई बनाई थी, बहुत अच्छी बनी थी। क्या बनाया था? बलोची कढ़ाई। बलोची कढ़ाई बनाई थी। कढ़ाई बहुत अच्छी बनी थी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। कॉल करती हैं, वक्त निकालती हैं, मसाला टीवी को पसंद करती हैं। ठीक है, आवाज़ में काफ़ी डिस्टरबेंस है। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल किया जा चुका है।
अच्छा, यहाँ पे जो हमारी प्याज है वो थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, तो हम इसको निकाल लेते हैं। और फिर मैं इस पैन में जो हमारे पास पालक है उसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी, ताकि जितना भी उसमें पानी है वो हम उसको ड्राई कर लें। तो ये आ गई हमारे पास फ्राई हुई हुई प्याज, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करनी, सा सॉफ्ट सा कलर इसका चेंज हो तो आप इसको निकाल लीजिए। चलें, अब मैं इसमें ये पालक ऐड कर देती हूँ। 1 kg हमारे पास पालक थी, लेकिन जब भी हम पालक को पकाते हैं वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाती है, तो आप थोड़ी ज़्यादा मिकदार में ले लीजिएगा पालक। चलिए, हमने इसमें शामिल कर दी और इसको थोड़ा सा हमने हाई फ्लेम पे थोड़ा सा पका लेना है। अच्छा, इस कीश में नमक ऐड करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक तो पालक सॉल्टी होती है, उसके बाद एग्स भी नेचुरली सॉल्टी ही होते हैं, और उसके बाद जनाब जो चीज़ है वो भी सॉल्टी ही होती है, आपकी डो भी सॉल्टी होगी। तो ये ना हो कि आप हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करें और आपका नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए। तो आपने इस चीज़ का ख़याल रखना है। और पालक जो है वो आपका हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपको ये शिकायत रहती है जब भी आप टेस्ट कराते हैं आपको खून की कमी है, ज़रूर पालक का इस्तेमाल करें। और नॉर्मली ऐसा होता ही है कि फ़ीमेल्स में हीमोग्लोबिन नॉर्मली थोड़ा सा कम ही आ रहा होता है, तो कोशिश करें कि पालक को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इनफैक्ट पालक का पानी पीने से भी आपकी जो है वो हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन हो सकता है। डॉक्टर की तो आपने ज़रूर सुननी है, लेकिन पालक से आपको कोई नुकसान नहीं है, इनफैक्ट आपको फ़ायदे ज़रूर होंगे। तो पालक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर नहीं अच्छी लगती तो फिर मैं ये ऑप्शन आपको दूंगी कि आप पालक का पानी ज़रूर पिएँ। उसको एक दफ़ा आपने ब्लांच किया, उसका पालक निकालें, पानी निकालें और उसको आपने पी लेना है। चलें, यहाँ पर हमने इसका पानी जो है वो उसको ड्राई किया, और अब हमारी फिलिंग की तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं आपके सामने ही। हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। ये हमने इसमें ऐड किया जायफल का पाउडर, हमने इसमें ऐड कर दी काली मिर्च, और हमने इसमें ऐड कर दी पेपरिका। इसके बाद हम इसको सिर्फ मिक्स करेंगे, और मिक्स कर लेने के बाद हमने लेयरिंग लगानी है। फिर हम थाई बेसिल चिकन पे आ जाएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीश बनाने के लिए डो को हमने बाहर निकाल लिया और इसके ऊपर हमने फैला लेनी है। ये कुक्ड हमारी जो सौते की हुई प्याज है ये हमने इसके ऊपर फैलाई। इसके बाद हमने इसके ऊपर ऐड कर देनी है चीज़। चीज़ शामिल कर लेने के बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ये हमारी पकी हुई पालक। पालक की मिकदार को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, अगर नहीं इतना फ्लेवर अच्छा लगता कम कर दीजिए मिकदार को। हम इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। और इसके बाद लास्ट में जो हमने अंडे का मिक्सचर तैयार करके रखा था, जिसमें हमने क्रीम ऐड की, उसमें एग्स थे और उसमें हमने जायफल का पाउडर, हमने काली मिर्च ऐड किया, पेपरिका हमने उसमें शामिल किया, और जो नमक है चुटकी भर नमक मैं उसमें ऐड कर देती हूँ। और हुमैरा है मियाँ वाली से, हुमैरा से बात करेंगे। हेलो हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आपदा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हुमैरा, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, ज़बरदस्त शो होता है। आज मेरी बहुत दिनों बाद आपसे कॉल पे बात हो रही है। ओके, कैसी हैं आप? बिजी थी आप? हाँ जी, इधर ही हैं, लेकिन बस कॉल नहीं मिलती, बहुत मुश्किल हो गई है कॉल मिलाना। अच्छा। ज़बरदस्त आपकी रेसिपीज होती हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाती हैं, इतनी प्यारी आज लग रही है माशाल्लाह। फेवरेट कलर मेरा पहना हुआ है। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया। और एक मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। ज़रूर दें। थाई रेड करी विद चिकन, थाई बीफ करी, और जो है थाई येलो करी, ग्रीन करी, रेड करी, थाई लाइम लीफ करी चिकन, और जो है वेजिटेरियन थाई ग्रीन करी,
थाई जंगल करी, बहुत सारे नाम है, इस तरह के मैं एकदम कंफ्यूज हो गई हूँ। जैसे मेरी कॉल मिली है तो मैं भूल ही गई हूँ सारे नाम। तो ये कि बहुत अच्छी लगती हैं आपकी रेसिपी, हम इन्हें ट्राई भी करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप उसको समझा रही होती हैं। चलिए, बनाती हैं वैसे थाई खाने पसंद हैं आपको? नहीं, यहाँ पर जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पर इतनी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो कभी कभी एक आध दफ़ा ट्राई किया है, लेकिन पाकिस्तानी घर में जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तानी खाने और इस तरह के देसी खाने ये ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये कि कभी कभी स्पेशल किसी दिन बना लिया जाता है। तो लेकिन ये कि आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती हैं, स्पेशली शीरी आपा की भी, आपकी भी, मुझे तकरीबन सबकी बहुत अच्छी लगती हैं। जो जिस तरह मुझे चाहिए होती हैं, तो आप सबसे हमें कोई ना कोई रेसिपी मिलती रहती है। चलें, और हमारी आपके लिए बहुत सारी दुआएं, न्यू ईयर के लिए भी और हमेशा के लिए बहुत सारी अच्छी दुआएं, और आपकी बेटी को बहुत सारा प्यार। चलें, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है जब आप उसका नाम लेती हैं। फातिमा शायद नाम है आपकी बेटी का। बिल्कुल, मेरी भांजी का नाम भी है, इसलिए मुझे याद है कि आपकी बेटी का नाम फातिमा है। आपने एक दफ़ा जिक्र किया था। और आपको याद है? जी बिल्कुल, हम आपकी जिस नाम इस तरह के याद रखते हैं तो रेसिपीज कैसे भूल सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया आपकी, ढेर सारी मोहब्बत का। और यहाँ हमने ऐड किया ड्यू ड्रॉप वालों का पोमिस ऑलिव ऑयल। इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं शिमला मिर्च, प्याज, स्लाइस लहसुन, और इसके अलावा जो हमें अज्जा चाहिए वो भी आपको नोट करवा देते हैं। हम इसमें बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टॉक यूज़ कर रहे हैं, बेसिल लीव्स हैं, अगर आपने घर में लगा लिए हैं तो फिर क्या ही बात है, वरना आप ड्राई यूज़ कर लीजिएगा। ड्राई वैसे बहुत इजीली मिल भी जाते हैं। थोड़ी सी चीनी, ऑयस्टर सॉस शामिल करेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे राइस के साथ। तो चलें, यहाँ पर जो गार्लिक है इसके भी हम कर लेते हैं स्लाइसेस, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं होल रेड चिलीज़। इसके हमने स्लाइसेस कर लिए, और इन तमाम तीनों जो हमारे ये इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और फिर हमने चिकन ले लेनी है और चिकन को भी हम स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। जैसे ये फ्राई होता है हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे, कुछ सॉसेज हैं उसको पकाएंगे। चिकन का कुकिंग टाइम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता, और स्पेशली ब्रेस्ट पीस है, बोनलेस हो और भी जल्दी तैयार हो जाता है। चलिए जी, थाई बेसिल चिकन बनने जा रही है। इसमें हमने ऐड किया शिमला मिर्च, प्याज, लहसुन। आमिर हैं सक्खर से हमारे साथ, आमिर से बात करेंगे। हेलो आमिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आमिर साहब, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। और आपकी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। आज डिफरेंट सी रेसिपी है, और ये कि ज़्यादातर तो पाकिस्तानी ही खाने बनते हैं। देखें इंशाल्लाह ये थाई रेसिपीज ट्राई करके देखेंगे कैसी बनती हैं। ठीक है। और आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे दूं। थाई ग्रीन चिकन करी, थाई चिकन कोकोनट मिल्क, थाई ग्रीन करी विद वेजिटेबल, थाई रेड करी विद कॉलीफ्लावर, थाई करी मीट बॉल। ओके, मुझे लग रहा है आप बहुत डेस्परेट हैं इस पिज्ज़ा पैन के लिए। इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम कॉल की है। अगर ये है कि अल्लाह की मर्जी जिसमें भी हो, अगर लक में काम किया तो। आप कुकिंग करते? नहीं, कुकिंग बहुत कम की है। जैसे चाय वगैरह बना लेते हैं, अंडा फ्राई हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप मेरे ख्याल से क्रिटिसाइज बहुत अच्छा करते होंगे, बताते होंगे इसको अगर ऐसे कर लिया जाए तो बहुत अच्छा बनेगा। मैंने ऐसे भी मर्द हजरात देखे इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं करते, लेकिन उनको खाने के बारे में, टेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, और वो गाइड बहुत अच्छा करते हैं। वैसे जेंट्स को कुकिंग करनी आनी चाहिए वैसे। बिल्कुल आनी चाहिए, इंसान को कभी ज़रूरत भी पड़ जाती है ना, तो बहुत अच्छी बात है कि। और आप लोगों के लिए भी कुकिंग सीखना तो अब बहुत आसान हो गया है। आप मसाला टीवी देखिए और एटलीस्ट छोटी मोटी रेसिपीज़, इजी रेसिपीज़ तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। और कुकिंग करके कोई भी इंसान, मैं समझती हूँ, अच्छा ही फील करता है। और जब वो मज़ेदार सा फूड तैयार करेगा और उसकी तारीफ़ होगी तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें जो हमें खुशी देती हैं, उसमें एक अच्छा मज़ेदार खाना भी सरे फहरिस्त है। हमें बहुत खुशी देता है जब हम एक
ज़बरदस्त सा मील बनाते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो चलें यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं, आंच को हल्का सा तेज़ करते हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया है बोनलेस चिकन, इसके हम स्ट्रिप्स में इसको कट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको भी फ्राई करेंगे। कुछ स्पाइसेस से हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं, इसको हम राइस के साथ सर्व करेंगे। ब्रेक की तरफ भी हमें जाना है, तो ऐसा करते हैं चिकन की कटिंग करते हैं। सिर्फ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद तमाम चीज़ें आपके सामने वापस आके करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और सब्जियां पक चुकी थी, हमने इसकी आंच को बंद कर दिया था। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चिकन, जिसको हमने स्ट्रिप्स में कट कर लिया। इसको हम थोड़ा सा हाई फ्लेम पर पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे स्टॉक, ऑयस्टर सॉस शामिल कर देंगे, थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे चीनी और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे गोल वाली लाल मिर्चें और ड्यू ड्रॉप वालों की जो हमारे पास ये चिलीज़ हैं, इसमें से रेड वाली चिलीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी। उससे हमारी थाई बेसिल चिकन दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलें हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पर पकाते। लहसुन था, शिमला मिर्च और प्याज, जिसको हमने थोड़ा सा सौते किया। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दी चिकन और यहाँ पर चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये है हमारे पास यखनी, इसमें हमने शामिल कर देना है ऑयस्टर सॉस, थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, हल्की सी मिठास, हल्की सी खटास, तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनेगा। और स्पाइसीनेस हम इसमें दे रहे हैं रेड चिलीज़ के साथ। थोड़ा सा पकाएंगे, एटलीस्ट ये जो पिंक चिकन है ये थोड़ा सा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। कीश को भी मैंने चेक किया है, ऑलमोस्ट कीश हमारी कुछ ही मिनट्स में जो है वो डन हो जाएगी। अंडे पकने में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं। कोई चिकन सी फूड ऐड करना चाह रहे हैं वो भी हल्का सा सौते करके शामिल करें ताकि एग्स के साथ वो भी पक जाएं। और बेस हमने पहले ही तैयार कर ली थी, पका ली थी। चलें शामिल कर देते हैं इसमें होल रेड चिलीज़, अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कीजिए। इसमें हम शामिल करेंगे सॉल्ट, हल्का सा सॉसी सा हमने इसको बनाना है क्योंकि हम इसको राइस के साथ सर्व करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सॉसी होगा, अच्छा लगेगा, मज़े का लगेगा। बॉइल्ड राइस जो हम स्टीम राइस तैयार करते हैं उनके साथ आपने इसको सर्व करना है। चलिए अब इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, तो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये स्टॉक, प्लस हमने इसमें शामिल किया ऑयस्टर सॉस, थोड़ी सी चीनी और मैं इसमें शामिल कर दूंगी सॉल्ट। नमक इसमें जाएगा अपने टेस्ट के मुताबिक। ये चला गया इसमें सॉल्ट। आंच को थोड़ा सा हल्का करते हैं, इसको पकने देते हैं, कवर कर देते हैं ताकि जो हमारी चिकन है वो अच्छी सी थोड़ी सी गल जाए। और साथ ही ड्यू ड्रॉप की जो रेड चिलीज़ हैं वो मैं निकाल के इसमें ऐड करूँगी। तो हम यहाँ से टोंग ले लेते हैं। राइस हमारे पास बॉयल है, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा, अब बहुत अच्छे से आपने उसको देखना है, फॉलो करना है। कोई भी चीज़ नोट डाउन करने से रह गई हो तो आपने उसको चेक कर लेना है। बहुत ही अच्छी सी ज़बरदस्त सी पैकेजिंग में ये इनके जो पिकल्स हैं ये दस्तयाब हैं और ग्रीन रेड दोनों ही बड़ी मज़ेदार सी होती हैं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि हम इसमें ऐड करें रेड। एक तो ये कि उससे कलर बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा आ जाएगा। शिमला मिर्च तो हम इसमें ऑलरेडी शामिल कर ही चुके हैं। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है, तो ब्रेक पर हम जाते हैं। इसमें से रेड चिलीज़ मैं निकालती हूँ। आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।
स्पाइसी थाई बैजल चिकन अज्जा पोमेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, स्लाइस प्याज 3 अदद, स्लाइस लहसुन 5 जवे, बोनलेस चिकन 300 ग्राम, साबित लाल मिर्चें 3 अदद, चिकन की यखनी 1 कप, ऑयस्टर सॉस 1/4 कप, फिश सॉस 1 चाय का चमचा, चीनी 2 चाय के चमचे, तुलसी के पत्ते 1 कप, नमक हस्बे जायका, पके चावल सर्विंग के लिए। तरकीब: कढ़ाई में ऑलिव ऑयल गर्म करके शिमला मिर्च, प्याज और लहसुन 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें बोनलेस चिकन डालकर 3 मिनट तक पकाएं। उसके बाद साबित लाल मिर्चें और नमक शामिल करके टोस्ट करें। अब इसमें चिकन की यखनी, ऑयस्टर सॉस, फिश सॉस और चीनी डालकर मिक्स करें और इतनी देर पकाएं कि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए। फिर इसमें तुलसी के पत्ते शामिल करके मिक्स कर लें। आखिर में पके चावलों के साथ गर्म गर्म सर्व करें। स्पिनच कीश अज्जा पफ पेस्ट्री हस्बे ज़रूरत, मक्खन 1 खाने का चमचा, स्लाइस प्याज आधा कप, अंडे 4 अदद बड़े, हैवी क्रीम 1 कप, पिसी जायफल 1 चुटकी, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, पेपरिका 1 8 चाय का चमचा, कद्दूकश चीज़ 1 कप, पकी पालक 1 कप। तरकीब: पहले अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। फिर पफ पेस्ट्री को बेल कर पिज़्ज़ा पैन में रखें और कांटे की मदद से सुराख कर दें। उसके बाद इसे 10 से 15 मिनट बेक कर लें। अब पैन में मक्खन दरमियानी आंच पर गर्म करके प्याज सुनहरी करें। फिर एक बोल में अंडे, हैवी क्रीम, पिसी जायफल, नमक और पेपरिका मिलाकर एक तरफ रख दें। उसके बाद पके क्रस्ट में प्याज और कद्दूकश चीज़ फैलाएं। अब इसमें पकी पालक और अंडे और क्रीम का मिक्सचर डालकर गर्म अवन में 30 मिनट तक बेक कर लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और थाई बेजल चिकन को जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप सर्व कर देंगे। सॉसी सा हमने तैयार किया है, बनाया। और ये जो ड्यू ड्रॉप वालों की हमारे पास चिलीज़ हैं, ये हम इसमें ऊपर से ऐड करेंगे। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपना प्लेटर जो है उसको डेकोरेट कर लेना है। ज़्यादा गाढ़ापन अच्छा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च या पोटैटो स्टार्च ऐड करके इसको हल्का सा गाढ़ा भी कर सकते हैं। मैं अनाउंस भी करती चलूं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनने जा रहा है कैरेट राइस, चपली कबाब मसाला बनेगा और इसके साथ ही बनेगा खट्टी मीठी चटनी बनने जा रही है। आमिर हैं जनाब सक्खर से विनर आज के, तो आमिर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज के आप विनर करार पाए हैं। ज़बरदस्त सा ये जो हमारा पिज़्ज़ा पैन है ये आपका हुआ। थोड़ी सी हमने इसके ऊपर ऐड की चिलीज़ और यहाँ पर भी हम ऐड कर देते हैं थोड़ी सी रेड चिलीज़। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और क्योंकि बेजल चिकन है तो कुछ बेजल लीव्स उसके साथ भी आप इसको गार्निश कर दीजिए। चॉप करके आप इसमें ऐड कर दीजिए और जो पीसेस आपको अच्छे लग रहे हैं उसके साथ आप इसको गार्निश कर लीजिए। लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है, आसान है। और ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल के जवाब दिए और कोशिश की, एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई किया। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलेंगे और कल हम कुछ चॉकलेट फज केक भी बनाने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से। आपने देखना नहीं भूलना है, ज़रूर देखिएगा। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।